स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 दिल्ली सुल्तान्स। उसका जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? रिस्पॉन्ड टू द मंगोल अटैक। राइट। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे? अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था कि जो हम देख रहे थे कि क्लोजर लुक देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन का किसके किसके कंपैरिजन में, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक का। राइट। तो उनमें हम कंपैरिजन देख रहे थे और उसके बीच में हमने क्या क्या देखा कि किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, दोनों के बीच में अंतर क्या था। स्लेव सिस्टम था, फिर इक्ता सिस्टम आया, राइट, एंड डिफिशियंस एंड फोर्टिफिकेशंस। ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से वो लोग अपने अकॉर्डिंग वो लोग कर रहे थे। अब जो हमारा इसका लास्ट बचा है कि वो मंगोल्स अटैक दोनों के ही टाइम पर हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी एंड मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी। दोनों ने किस तरह से उस अटैक से, ठीक है, अपने आप को और अपनी जनता को सेव किया है, ये अब हमें इसमें देखना है। राइट। इसमें अब हमें यही देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल्स के अटैक का किस तरह से फेस किया। राइट। तो फर्स्टली हम देखते हैं मंगोल अटैक की हम बराबर बात कर रहे हैं, तो आखिर मंगोल है कौन? राइट। तो मंगोल्स जो थे वो कौन थे? एक चगताई तुर्क थे। राइट। चगताई तुर्क थे। ये चाइना के आसपास के एरिया में रह रहे थे और इन्होंने क्या किया? चगताई तुर्क थे, एक ट्राइब थे। तो इन्होंने क्या किया? ये कोई बहुत बड़े उसके वो नहीं थे कि बहुत बड़े रूलर थे या क्या था, लेकिन इन्होंने क्या किया? चाइना के आसपास की जितनी भी ट्राइब्स थी, जितने भी ट्राइबल लोग थे, उन सबको इन्होंने क्या किया? आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर क्या किया? जब ये आपस में सब जुड़ते चले गए, फिर इन्होंने क्या किया? आसपास के जितने भी एरियाज थे वहां पर एक तरह से सारी टेरिटरीज पर अपना कब्जा करना या अपना दबदबा करना स्टार्ट कर दिया। राइट। इन्होंने कहां से कहां तक एक्सपेंशन कर लिया, कितना बड़ा अंपायर बना लिया इन लोगों ने, मंगोल्स ने, इन्होंने कितना बड़ा अंपायर बना लिया। ये कहां कहां नहीं फैले थे, ये यूरोप से लेके ईरान, इराक, अफगानिस्तान, हर एरिया में ये लोग फैले हुए थे। यहाँ पर हर एरिया में इन लोगों ने क्या कर रखा था? अपना दबदबा बना के रखा था या अपना कब्जा कर लिया था और अपना अंपायर इतना बड़ा कर लिया था। राइट। तो अब क्या है? इंडिया इतने टाइम तक कैसे बचा रहा? राइट। तो इंडिया इतने टाइम तक कैसे बचा रहा? उसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन क्या है? मैप तो नहीं बनाया है मैंने, बट आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा इजी वे में। जैसे ये नॉर्थ है, ठीक है, मैंने बताया मैप देखने का तरीका, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये तरीका हमने बताया। तो अब क्या है? ईरान और इराक वाला पोर्शन कौन सा है? वो इसी तरफ है, ठीक है, और ईरान तक इन्होंने अपना एक्सपेंशन कर रखा था। तो ये यहाँ पर इंडिया में क्यों नहीं आ पा रहे थे? उसका एक रीजन क्या है कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारी कौन सी रेंज आती है? हिमालयन रेंज आती है। यहाँ पे देखा है कि इतने बड़े बड़े हिमालयाज हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, तो वो यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं आ सकते। लेकिन इधर इनका वेस्ट साइड में यूरोप पे भी था एक्सपेंशन, तो ये यहाँ से तो आ ही सकते थे यूरोप से, और ये आए भी यहीं से, नॉर्थ वेस्ट से ये आ गए इंडिया में। राइट। यूरोप से ये, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से ये इंडिया में आ गए। अब क्या होता है? द मंगोल्स एंड चंगेज खान या गंगेज खान, जो भी इनको बोलते हैं, कोई चंगेज खान बोलता है, कोई गंगेज खान बोलता है। राइट। इन्वेडेड ट्रांसऑक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। 1219 में ये यहाँ पर थे। ईरान हमारा, अगर हम मैप पूरा देखते हैं वर्ल्ड का, तो अफगानिस्तान है इधर, और इसके बाद इधर क्या है? ईरान है इधर। यहाँ पे क्या है? ईरान इराक वाला एरिया है इधर, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या कर रखा था? नॉर्थ ईस्ट में ईरान में 1219 में ये थे, जब वहां पर इंडिया में दिल्ली सुल्तान जो थे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे। राइट। तो अब क्या था? इन्होंने यहाँ पे ट्रांसऑक्सियाना में इन्वेंटेड किया और 1219 में
उसके बाद क्या करते हैं वो, दे अटैक्ड ऑन द दिल्ली सल्तनत, और उन्होंने उसके बाद अटैक किया दिल्ली सल्तनत पर। किसके उसमें रीजन में, किसके रूल में? अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का कोई भी ऐसा वैसे सुल्तान नहीं था जिसने कि मंगोल्स अटैक को फेस ना किया, राइट। तो अब यहीं पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर क्या किया, अटैक किया, राइट। अब वो अटैक करने के बाद क्या हुआ, इसके बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से इन मतलब दोनों सुल्तानों के टाइम पर इन्होंने अटैक किया, और दोनों सुल्तानों ने किस तरह से अपने अपने तरीके से उसको डील किया। ये अभी हम आपको थोड़ा सा शेयर करेंगे। बुक का जो चैप्टर में आपके में बहुत अच्छे से डिफ्रेंसिएशन बता रखा है दोनों सुल्तानों के बीच में, उसी को शेयर करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। उसको देख, लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान्स डील विथ दिस। दोनों सुल्तानों ने मंगोल इन्वेंशन को किस तरह से डील किया या किस तरह से उनको फेस किया। दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस in 1299 and 1300 and 1302 to 1303। उस समय यहाँ पर जब अटैक किया तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर रखा था, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी कर रखी थी। इधर जब अटैक किया, द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन। अब मोहम्मद तुगलक के टाइम पे इन्होंने अटैक किया। द मुगल आर्मी वॉज डिफीटेड, मुगल आर्मी डिफीट हुई थी। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसऑक्सियाना। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। कहने का सेंस ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बहुत बड़ी आर्मी को क्या कर रखा था, खड़ा कर रखा था, और उन्होंने उस अटैक का भी फेस किया। इसके बाद क्या होता है कि फिर अगर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट इसका, तो वो है अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एक नया गैरिसन टाउन वहाँ पर बना दिया था, ठीक है, जिसको हम सीरी के नाम से जानते हैं सोल्जर्स के लिए, कि हाँ भाई जब वो अटैक करेंगे तो ये क्या करेंगे, जितने भी सोल्जर्स हैं ये यहाँ पर चले जाएंगे, राइट। तो सीरी नामक एक सीरी नाम का क्या किया, गैरिसन बनाया, अभी भी जो दिल्ली में है, ठीक है। और इधर इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, उन्होंने क्या किया, गैरिसन टाउन नया नहीं बनाया, उसके एस्पेक्ट में उन्होंने क्या किया, जो ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली कोहना वॉज एम्पटेड ऑफ इट्स रेजिडेंट्स एंड द सोल्जर्स गैरिसन देयर। और उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे दिल्ली एक कोहना थी, सिटीज़ पुराने, ठीक है, उसको उन्होंने क्या करवाया, खाली करवा लिया, ठीक है, खाली करवाया, और सोल्जर्स को बोला कि ये वहाँ पर अपना गैरिसन बना लें। अब जब वो खाली करवा रहे हैं तो सिटी के लोग हैं, उनको वो कहाँ भेजेगा, कहीं ना कहीं तो भेजेगा। तो उसने इतनी बड़ी मिस्टेक करी, उसने क्या किया, उसने अपनी कैपिटल क्या कर दी, दौलताबाद इन साउथ, साउथ में दौलताबाद में। अब सोचो कहाँ तो दिल्ली है, नॉर्थ में दिल्ली है हमारा, और कहाँ साउथ में दौलताबाद। वहाँ से लोगों को जाने में कितना टाइम लगेगा, लोग वक्त तो कितना परेशान हो जाएंगे। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, वाइस फूल भी इसको कहा गया है, पढ़ा लिखा मूर्ख भी इसको कहा गया है, या इसको पागल भी कहा गया है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हमारा होता है कि इन्होंने क्या किया था कि किस तरह से द टैक्स ऑफ जो भी था, मतलब एक तरह से गंगा यमुना दो आप पर टैक्स लगा रखा था, ठीक है। जैसे ये है, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन इक्ताज। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब हम सबको क्या करेंगे, जितने भी सोल्जर्स हैं उनको क्या करेंगे, सैलरी जो है वो कैश में देंगे। पहले इक्ता में देते थे, लैंड दे देते थे, इक्ता दे देते थे, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इनको क्या करेंगे, कैश देंगे, ठीक है। जब कैश देंगे तो क्या होगा कि इसमें क्या है कि जो मर्चेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर पाएंगे, वो एक तरह से देखा जाए तो मतलब कहने का सेंस ये है कि एक तरह से जो देखा जाए तो मतलब अलाउद्दीन ने वहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था कि जो गुड्स हैं या जो भी है वहाँ पर, अगर कोई मर्चेंट्स, जो उन्होंने फिक्स प्राइस कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने कि हाँ भाई आपको सामान लेना है तो इसका प्राइस फिक्स है। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर कोई इस फिक्स प्राइस के ऊपर लेता है तो उसको क्या किया जाएगा, कोई भी मर्चेंट लेता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, राइट। और इधर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी क्या किया था, इन्होंने भी सोल्जर्स को कैश देना शुरू किया।
बट क्या किया, इसके बाद इन्होंने प्राइस को कंट्रोल किया। कैसे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम कंट्रोल करेंगे और इन्होंने वहां पे टोकन करेंसी चला दी। अब ये टोकन करेंसी क्या होती है? टोकन करेंसी जो है वो एक तरह का मतलब कहना चाहिए कि जैसे अभी हमारे गवर्नमेंट क्या करती है, उस पे करेंसी पे क्या करती है कि मतलब वो कर देते हैं कि एक लेबल लगा देते हैं, ठीक है। जैसे आरबीआई है, आरबीआई के पास जितने भी जाते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, उन पे लेबल लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो एक तरह से लीगल बैकिंग दे देती है। तो अब इससे क्या होगा, तो वो हमारी बन जाएगी। तो अब जब इसने टोकन करेंसी कर दी तो अब लोगों का और दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग, वहाँ के लोग इस तरह की पहले तो प्रीशियस मेटल्स थे वहाँ पे, गोल्ड एंड सिल्वर, तो सब कोई भी जनता जो थी वो उस पर, उस टोकन करेंसी पर बिलीव नहीं कर रही थी, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया था, उस टैक्स को मतलब सॉरी उस टोकन करेंसी को यूज करना उन्होंने बंद कर दिया था, नहीं करते थे। और जब राजा को टैक्स देना होता था, थे बड़े क्लेवर, ठीक है, दे वर वेरी स्मार्ट। तो वो क्या करते थे, जब उनको देना होता था तो वो डुप्लीकेट करेंसी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। घर में ही वो लोग बना लेते थे, क्योंकि वो तो एक लोहे और उसके ही मेटल से बनते थे, ठीक है। जो कॉइन्स बनते थे, टोकन बनते थे, करेंसी जो थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसको क्या किया कि अपने उसके साथ में वहां पे वो डुप्लीकेट करेंसी बनाना शुरू किया, और जो राजा को टैक्स देना होता था तो वो उसी को दे देते थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक के पास क्या आ रहा है, प्रीशियस मेटल आ ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो फिर क्या पड़ता है वहां पे, इसी वजह से फेमाइन पड़ जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं पड़ता है, मतलब एक तरह से टोकन करेंसी जब करते हैं तो फिर क्या होता है, दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटर फील्ड ईजली, आराम से वो हो सकती थी। अब इसके बाद हमारा एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया था कि वो क्या था, द कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, कि किस तरह से टैक्स को उन्होंने गंगा और यमुना, तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जो गंगा और यमुना के बीच का जो होता है जमीन, उसको हम दोआब बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से टैक्स लेना शुरू किया गंगा और यमुना के बीच से। वो क्यों? क्योंकि वो फर्टाइल एरिया था। जब फर्टाइल एरिया है तो प्रोडक्शन जितना हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अपने सोल्जर्स को देना होता है, तो जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब खाने पीने का सामान हो गया, तो जो भी हो रहा है वो आप हमें एज ए टैक्स वही दे दीजिए। तो वो सोल्जर्स को दे देते था अलाउद्दीन खिलजी, और इसका टैक्स वॉज फिक्स्ड रखा था कितना, एट 50% ऑफ द पीजेंट्स ईल्ड, पीजेंट्स की ईल्ड पे 50% उन्होंने रखा था। ये काम तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छा किया। इधर क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसी एरिया में टैक्स लगा देते हैं। किस एरिया में? जहां पे लोग बाग लड़ाई कर रहे हैं, जहां पे उनकी फाइटिंग हो रही है, उसी एरिया में वो क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि और उसी से उनको सोल्जर्स को भी देना है। तो भाई एक तो वैसे ही लड़ाई हो रही है, ऊपर से प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है, तो उसी प्रोडक्शन से तुम टैक्स भी ले रहे हो, ठीक है, और उसी टैक्स में से फिर तुम सोल्जर्स को भी दोगे, तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है कि वहां पर फमाइन जैसी चीजें आ जाती हैं। तो भुखमरी हो गई और उस एरिया में फमाइन आ गया। ये मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सारी मिस्टेक्स थी। या मोहम्मद बिन तुगलक को हम देखते हैं कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो पढ़े लिखे थे उस समय पर, लेकिन फिर भी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को उतने अच्छे से मतलब रूल नहीं कर पा रहे थे, राइट। अब हमारा आता है कि अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स सॉरी अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल। अलाउद्दीन के अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं तो वाकई में वो काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके क्रॉनिकलर्स जो थे, जो भी हिस्टोरियंस थे, उन्होंने उनकी काफ़ी प्रेज करी है। हिज रीज़न फॉर इट्स चीप प्राइजेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गोल्ड्स इन द मार्केट। और वाकई में उन्होंने क्या किया कि किस तरह से मंगोल इन्वेंशंस का जो थ्रेट चल रहा था उसको उन्होंने किस तरह से, कितने अच्छे से मतलब उन्होंने उसको फेस किया। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर ए फेलियर। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स था वो क्या रहा, फेल रहा। हिज कंपेन इनटू कश्मीर, और उन्होंने एक और गलती कर दी, उन्होंने क्या कर दिया, कश्मीर पर भी कंपेनिंग करना शुरू कर दिया। अब भाई कश्मीर पे तुम कर रहे हो, ही देन गिव अप हिज प्लान्स टू इन्वेंट ट्रांसऑक्सियाना and disbanded his large army. Meanwhile, the administrative measures created
कॉम्प्लिकेशंस द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू, मतलब अब कश्मीर पे भी कर रहे हैं, फिर उनकी कितनी सारी गलतियां थी, शिफ्टिंग ऑफ पीपल मतलब लोगों को अपनी कैपिटल चेंज कर दी दौलताबाद, फिर वहाँ पे टैक्सेस लिए जिससे कि क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया तो फेमाइन पड़ गया गंगा यमुना बेल्ट पे, और क्या हुआ, इस तरह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्या आ गई थी, रिबेल्ड की फीलिंग आ गई थी, टोकन करेंसी चलाई। तो इस तरह से क्या होता है, अगर हम देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो क्या रहा, फेलियर रहा, राइट। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें अब जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी, हालांकि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल वो हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी उसका फेस भी किया, राइट, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, राइट, तो इस तरह से हमने क्या देखा, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के उसको डिफरेंस को देखा कि किस तरह से उन लोगों में क्या था, डिफरेंस था। अलाउद्दीन खिलजी जो एक तरफ क्या थे, केवल और केवल मंगोल अटैक से अपने आप को और अपनी जनता को सेव करना चाह रहे थे, वहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो क्या कर रहे थे, उनकी ख्वाहिश थी या इच्छा थी कि हम मंगोल्स पर अटैक करें और उन पर हम क्या करें, विक्ट्री लें। ये मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत अच्छी बात थी, कोई तो दिल्ली सुल्तान्स में ऐसा हुआ जिसने मंगोल्स का क्या किया, फेस किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को हम एज ए क्या कर सकते हैं, डिफेंडर मान सकते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक को एज ए अटैकर मान सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी का ये हमने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का क्या तरीका था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने जिस तरह की पॉलिसीज अपनी करी वो एक सक्सेसफुल रूलर में आते हैं। और वहीं मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एक पढ़ा लिखा था, हालांकि उसने जो अपनी प्लानिंग करी थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन शायद वो समय से पहले थी, वो टाइम नहीं था, ठीक है। अगर टाइम होता, क्योंकि जिस तरह से वो अपना दिमाग लगाता था, जिस तरह से वो उसको यूज करता था, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज को हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन हाँ ये था कि वो टाइम से पहले थी, या उसने उन टाइम पे उसको नहीं करना चाहिए था जिस टाइम पे उसने वो यूज करी पॉलिसी, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया मंगोल इन्वेंशंस। अब हमारा केवल इसका एक टॉपिक बच रहा है कि 14 एंड 15 सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत, मतलब जो बाद में और रूलर्स आए उनका क्या रहा, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद ये हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।